नीट परीक्षा को लेकर हुए विवाद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अहम फैसला दिया है। उस फैसले को लेकर जो नीट क्वालिफाई छात्र हैं और उनके परिजन या फिर कोचिंग संचालक हैं वो क्या कुछ महसूस कर रहे हैं और उस फैसले को किस नज़र से देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर अदीबा है और साथ ही रिज़ा अंसारी हैं। इन दोनों ने ही हाल ही के दिनों में नीट क्वालिफाई किया है। पहले अदीबा से बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ 1563 बच्चों की ही री नीट होगी और अन्य किसी का नहीं होगा। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सभी की परीक्षा दोबारा हो। तो कैसे देखते हैं आप फैसले को? सिर्फ जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं उन्हीं की रीनीट होनी चाहिए, क्योंकि उनको मतलब इतनी फैसिलिटी मिली है कि उन्होंने तो उन्हें लेट गए थे टाइम मतलब सेंटर पे, या फिर उनको थोड़ा लेट मिला है पेपर, तो उन्हीं का रीनीट होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारी रैंक इतनी ऊपर गई है। ठीक है, हमने तो मेहनत की थी, उन्होंने जितनी मेहनत की थी हमें नहीं पता, लेकिन हमने इतनी मेहनत की थी कि हमारे 691 स्कोर, लेकिन हमारी रैंक 4181 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो सबका नहीं रीनीट होना चाहिए, सिर्फ उन्हीं बच्चों का रीनीट होना चाहिए जिनको ग्रेस मार्क्स मिले, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस हिसाब से। ठीक है, रिज़ा से बात करें। रिज़ा, आप बताएं, रिजल्ट आया, पहले आप खुश थे, लेकिन उसके बाद फिर रिजल्ट के बाद ये जो विवाद चला है तो कितनी टेंशन हो रही थी और अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको आप कैसे देख रहे हैं? रिज़ल्ट आने पर हमें हमारे मार्क्स में 670, लेकिन रैंक 15,000 समथिंग आ रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा है, जिसे देखकर हम सभी बच्चे काफ़ी टेंशन में आ गए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो आया है वो बिल्कुल सही है। सिर्फ ग्रेस मार्क्स मिलने वाले बच्चों का ही रीनीट होना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी पूरी ईमानदारी से पेपर दिया था और पूरी ईमानदारी से हमने वो मार्क्स गेन करे थे। तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है हम सभी उससे सहमत हैं। सिर्फ ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों का ही रीनीट होना चाहिए। तो जिन बच्चों ने ईमानदारी से मेहनत की वो आप खुश हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से? यहाँ पर कोचिंग संचालक हैं शाहिद अंसारी जी, आपके कोचिंग से भी कम से कम 20 से 25 बच्चे बताए जा रहे हैं जो क्वालिफाई किए थे, लेकिन अब जो विवाद हुआ और उसके बाद अब फैसला आया, तो कैसे आप देख रहे हैं इसको? तो सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत की और टीचर्स ने उनके साथ लगातार खूब निरंतर प्रयास किया, उनको अच्छे से पढ़ाया, खूब टेस्ट हुए और इतने अच्छा स्कोर किया, लेकिन रैंक बहुत हाई थी। उसकी वजह एक ही थी कि जो बच्चे हैं जो ग्रेस मार्क्स के साथ में जिनकी रैंक भी हाई, स्कोर भी हाई, लेकिन जो मेहनत करके जो बच्चे स्कोर लाए थे उनके मार्क्स जो हैं उनसे कम और रैंक हाई। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो रीनीट होगा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों का होगा जिनको ग्रेस मार्क्स से ये स्कोर मिला था। तो ग्रेस मार्क्स कैंसिल होना और रीनीट सिर्फ उन्हीं बच्चों का होना जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, और जो पहले से बच्चे जिन्होंने मेहनत से अपना स्कोर उनको मिला है उनकी उम्मीद करते हैं अब उनकी और बेहतर रैंक हो जाएगी और उनको अच्छे मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। धन्यवाद। ठीक है, इसरार चौधरी जी यहाँ पर है, अदीबा के पिता हैं। कुछ दिन पहले जब रिजल्ट आया था तब काफ़ी खुश थे और मिठाइयाँ जमकर बांटी जा रही, लेकिन जब बाद में ये विवाद चढ़ा तो कहीं ना कहीं इनको भी थोड़ी टेंशन हो गई थी। क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपकी कुछ टेंशन खत्म हुई है? नहीं, बहुत सारी टेंशन ख़त्म हो गई है। तब ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर दोबारा एग्ज़ाम होगा तो चूँकि बच्चों ने जो मेहनत की थी, बच्चे धूप में कोचिंग सेंटर पे जाते थे, रात दिन पढ़ रहे थे, और जब एग्ज़ाम आया और रिज़ल्ट आया बच्चों का तो बच्चे तो खुशी से अपनी तैयारी कर रहे थे कॉलेज जाने की कि नए कॉलेज में एडमिशन लेंगे। लेकिन अब बच्चे भी मायूस हो गए थे। अब बहुत ही अच्छा फैसला है, मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने इतना अच्छा फैसला दिया है। एनटीए ने भी एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि जिन बच्चों के ग्रेस मिले हैं सही मायनों में उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम होना था। अब इन बच्चों ने तो अपने स्तर पे मेहनत की, अपने स्तर पे इन्होंने भाग दौड़ कर रात दिन पढ़ाई कर नंबर लिए। तो अब ये इतना अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि जिनको बच्चों को ग्रेस मिल गया है, अब वो जब वो दोबारा नए सिरे से देंगे तो हमारे बच्चों का जो रैंक थी अब वो कम हो जाएगी। तो इन बच्चों को ईमानदारी से इनका फल मिलेगा, इनकी मेहनत का। तो निश्चित रूप से आज स्टूडेंट तो खुश है ही हैं, साथ ही साथ जो उनके परिवार वाले हैं वो भी काफ़ी खुश हैं। तो कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। साफ तौर पर कहना है कि जब हमने इतनी मेहनत की थी और उसके बाद अगर री एग्ज़ाम होता तो कहीं ना कहीं उनको परेशानी भी हो सकती है और कहीं ना कहीं जो उन्होंने अपने सपने बनाए थे उसको कहीं ना कहीं कुछ ठेस भी पहुँच सकते। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, जो नोटिस दिया है अन्य को, उसको लेकर जो छात्र हैं, उनके परिजन हैं या फिर कोचिंग संचालक, वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।